नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष के पाठ्य पुस्तक शिक्षा एवं लैंगिक मुद्दे से संबंधित महिला शिक्षा पिछड़ेपन के कारण से संबंधित पढ़ेंगे। देखिए विद्यार्थियों, भारत जैसे देश में महिला शिक्षा का अभाव है और समय समय पर महिला शिक्षा पिछड़ेपन के कई कारण उत्तरदायी रहते हैं। महिलाओं में शिक्षा की कमी है और महिलाएं प्राय अधिकांश दूरस्थ इलाकों में अशिक्षित है और सभी महिलाओं तक समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर उन्हें नहीं मिलता है और ऐसी स्थिति में अक्सर कई कारण होते हैं कि जिस कारण से महिलाएं प्राय शिक्षा से पिछड़ जाती है। भारत सरकार द्वारा निरंतर शिक्षा में गुणात्मक सुधार और परिवर्तन लाने के लिए समय समय पर कई प्रकार के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन प्रयास करने के बावजूद भी कई दूरस्थ इलाकों में स्थिति कुछ इस प्रकार होती है जिस कारण से महिलाएं शिक्षा के संदर्भ में पिछड़ जाती है। महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हमें कई बार सरकार की विभिन्न योजनाओं को लागू करना होता है और समय समय पर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष प्रकार का वातावरण भी तैयार करना होता है। हम बात करते हैं आज महिला शिक्षा की। महिला शिक्षा में विशेष करके महिलाओं के संदर्भ में और महिलाओं में भी विशेष संदर्भ बालिकाओं के, जो आज तक आपने गत टॉपिक में पढ़ा था कि बालिका शिक्षा का पिछड़ापन के क्या कारण है, उसमें भी काफ़ी बिंदुओं को लेकर के आपके मध्य चर्चा की गई है। लेकिन अब बात करते अपन महिला यानी बालिका शिक्षा से संबंधित साथ ही साथ ऐसे कौन से कारण अर्थात कारक रहते हैं जिसके कारण महिला शिक्षा से वंचित रहती है। पहला प्रमुख कारण है आज भी समाज के अंदर अशिक्षा है। अशिक्षा से तात्पर्य है कि समाज के सभी लोग आज पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं हैं। पूर्ण रूप से शिक्षित न होने के कारण अक्सर हमें ये देखना पड़ता है कि शिक्षा के अभाव के कारण, अशिक्षा के कारण जिन बालक बालिकाओं के माता पिता अशिक्षित होते हैं या घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है, वह हमेशा अपने बालक या बालिकाओं को पढ़ाने के लिए मोटिवेट नहीं कर पाता है। उसके पीछे कई कारण होते हैं। अशिक्षित समाज अर्थात परिवार में सबसे मुख्य समस्या होती है धन की कमी। परिवार बड़ा होने के कारण अक्सर सभी लोगों के पास उतना संसाधन और धन उपलब्ध नहीं होता, जिस कारण से व्यक्ति संपूर्ण परिवार के सदस्यों की अर्थात बालक बालिकाओं में विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा के लिए एक अकेला गार्जियन होने के नाते उन्हें शिक्षा नहीं दिलवा सकता है, क्योंकि स्वयं जब तक माता पिता अनपढ़ हो गए तब तक स्वयं अपनी बेटी को शिक्षा नहीं दिलवा सकते हैं। जिन घरों में माता पिता पढ़े लिखे होते हैं वो हमेशा शिक्षा हेतु बालकों को प्रेरित करते हैं। जिन घरों में माता पिता अशिक्षित होते हैं वे हमेशा बालक बालिकाओं को शिक्षा हेतु प्रेरित नहीं कर पाते। ऐसा कई बार कई मामलों में हमें देखने को मिलता है। इसीलिए सबसे पहले महिला शिक्षा के पिछड़ेपन के कारण के रूप में प्रमुख रूप से हमारे देश में एक ही समस्या आती है कि अशिक्षा ज़्यादा होने के कारण। अशिक्षा का तात्पर्य कि महिला अथवा बालिकाओं के माता पिता पहले से ही अनपढ़ है। अगर माता पिता अनपढ़ हो गए तो वो उसकी भावना, उस बात को समझ नहीं पाएंगे और नहीं समझने के कारण वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद क्या क्या बालिकाओं में परिवर्तन होंगे और शिक्षा प्राप्त करने के क्या फायदे होंगे, इससे वो अनभिज्ञ रहते हैं। इसीलिए हमें जरूरी है कि समाज को अर्थात युवा वर्ग महिलाओं को सबसे पहले शिक्षित करना होगा। शिक्षित युवा महिला ही अशिक्षा को समाप्त कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे समाज में अधिक से अधिक महिलाएं पढ़ी लिखी होगी, अपने आप ही शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार होगा। हमारे देश में अशिक्षा एक शिक्षा महिला के शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की अड़चन है, क्योंकि संपूर्ण देश के अंदर सभी पढ़े लिखे नहीं होने के कारण उसका मूल कारण गरीबी भी है, जनसंख्या वृद्धि भी है। वो भी बात हमारे शिक्षाविद मानते हैं, लेकिन कई बार बेटे और बेटी में भेदभाव करने के कारण भी बालिकाओं को शिक्षा नहीं दी जाती है। दूसरी बात जो आपको मैं बता रहा हूँ वो ये है कि इसमें से आपके
जनसंख्या की अधिकता, ये भी एक कारण बनता है। जनसंख्या की अधिकता, अधिकांश स्थानों पर आपने देखे होंगे जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण सभी जगह समान रूप से बालिकाओं को शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है। इस कारण से अक्सर ये भी होता है कि जनसंख्या वृद्धि भी देश में शिक्षा प्रदान करने के स्तर को डाउन करने में मुख्य भूमिका निभाती है। जिस स्थान पर जनसंख्या ज़्यादा होगी उस स्थान पर सभी को शिक्षा देना असंभव होता है, क्योंकि माता पिता द्वारा बालिकाओं के लालन पालन हेतु समय समय पर उतनी व्यवस्था नहीं की जाएगी जितनी उन्हें आवश्यकता होती है। जब बालिकाओं के लिए अर्थात महिलाओं के लिए शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था अर्थात विद्यालय व्यवस्था हेतु उनके माता पिता द्वारा सहयोग नहीं किया जाएगा, तब तक अकेली महिला शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती है। और जनसंख्या की अधिकता जिस स्थान पर होगी वहां पर अक्सर ये होता है कि सभी लोगों को समान रूप से शिक्षा देने की व्यवस्था अपन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कई बार ये होता है कि शिक्षा से बालिकाएं वंचित रह जाती है और वंचित रहने के कारण उसका प्रभाव उसकी अगली पीढ़ी में देखने को मिलता है। समय समय पर अगली पीढ़ी भी शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रयास करती है, लेकिन जिसके माता पिता अनपढ़ रहते हैं वो आगे महिलाएं अपने बेटे या बेटी को भी उसके अनुरूप शिक्षा नहीं दे पाती है। भारत जैसे देश में जनसंख्या की अधिकता एक विकट समस्या है, जिस कारण से पूरे देश के अंदर खाद्यान्न की आपूर्ति करना, शिक्षा देना तथा अन्य संसाधनों को उपलब्ध करवाना एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। इसीलिए इस हेतु हमें समय समय पर प्रयास करना होगा। जनसंख्या अभिवृद्धि में हमें कमी लानी होगी तथा लिमिटेड लोगों को शिक्षा देने से पूर्व हमें अपने बालक बालिकाओं को सबसे पहले ये देखना होगा कि हमें अपना परिवार सीमित रखना होगा, जिससे गवर्नमेंट द्वारा शिक्षा हेतु विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जाते हैं, महिला शिक्षा हेतु प्रयास किए जाते हैं, उसका फायदा हमारे परिवार तक पहुंच सके। नेक्स्ट अगली बात है पर्दा प्रथा एवं बाल विवाह कुरीतियां। पर्दा प्रथा बहुत ही एक पुरानी परंपरा रही है। ये एक कुरीति है अर्थात अंधविश्वास से संबंधित जुड़ी हुई प्रथा है। अक्सर कई घरों में महिलाओं को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है तथा उन्हें घर में ही रखा जाता है। पर्दा प्रथा के कारण अक्सर महिलाएं घूंघट में ही घर में ही जीवन यापन करती है। उन्हें बाहर किसी प्रकार किसी कार्य के लिए या फिर नौकरी करने के लिए या पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है। पुराने समय में ऐसी कई परंपराएं बनी हुई है कि बालिकाओं को अर्थात महिलाओं को पर्दे में रखा जाएगा, ये पर्दे का धन है, इसके ऊपर किसी की नज़र न लगे। लेकिन आज के समय में बिल्कुल गलत है, क्योंकि पर्दा प्रथा में जब तक महिलाएं रहेगी उनके बाहर की क्रियाविधि बाहर के चाल चलन के बारे में पता नहीं चलेगा। जब तक बाहरी नॉलेज के बारे में महिलाओं को पता नहीं होगा तब तक महिलाएं जागरूक नहीं होगी और पर्दे के अंदर बैठी या घर में बैठी हुई महिलाएं कुछ सीख नहीं पाएगी और उसका जीवन बिल्कुल निरर्थक ही चला जाएगा। इस कारण से आज के शिक्षित समाज में पर्दा प्रथा अनुचित है, न कि उचित। इस हेतु हमें ये प्रयास करना होगा कि महिला शिक्षा में जागरूकता लाने के लिए एक पर्दा प्रथा भी ऐसी स्थिति जो महिला के पिछड़ेपन का कारण है, महिला शिक्षा के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। दूसरी बात है बाल विवाह कुरीतियां। देखिए समाज के अंदर छोटी उम्र में बालिकाओं की शादी कर दी जाती है, उसके बाद बच्चे हो जाते हैं और घर के लालन पालन की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाती है। घर में लालन पालन की जिम्मेदारी अर्थात घर के सदस्यों की सेवा करने के कारण बाल विवाह जैसी कुरीतियां, छोटी उम्र में बालिकाओं की शादी करने के बाद में शिक्षा का स्तर उनसे टूट जाता है और बालिकाएं शिक्षा से उनका नाता टूट जाने के कारण वो हमेशा अशिक्षित रहती है और शिक्षा प्राप्त करने की उम्र में उन्हें वो शिक्षा नहीं मिल पाती है और कच्ची उम्र में शादी होने के कारण उनको परिवार के ऊपर बोझ आ जाता है। तो भारत और जैसे देश और पिछड़े राज्यों में अक्सर ये समस्याएं देखने को मिलती है कि बाल विवाह भी शिक्षा के लिए एक घातक है। सही उम्र में बालिका की शादी करनी चाहिए। यहाँ तक कि मेरा मानना है
कि अगर 18 वर्ष की उम्र में बालिका की शादी कर दी जाती है तो उसके बाद उसे जीवन भर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर भी देना चाहिए, क्योंकि शादी करने से शिक्षा को रोकना अनुचित है, न कि उचित। ठीक है, इसीलिए हमारे दायित्व बनता है कि बालक के समान ही बालिकाओं को शिक्षा देनी चाहिए। आपने देखा होगा, बालक अर्थात शिक्षा प्राप्त करने के बाद युवा शादी करने के बाद भी पढ़ता है, लेकिन बालिकाओं को पढ़ने के अवसर कम मिलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ की परंपराएं और ऐसे अंधविश्वास है कि महिला को पढ़ा करके क्या करना है, घर की जिम्मेदारी तो पुरुष संभालेंगे। अगली बात है लोगों में जागरूकता की कमी। देखिए, कई बार देखा जाता है लोगों में जागरूकता की कमी होने के कारण शिक्षा के प्रति लोग जागरूक नहीं होते हैं। जागरूक नहीं होने के कारण अक्सर ये होता है कि जागरूकता के अभाव में लोग शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और शिक्षा प्राप्त करने का जो उन्हें अवसर प्राप्त होता है उसका वो लाभ नहीं ले पाते हैं। लोगों में जब तक महिला शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं होगी तब तक महिला शिक्षा हेतु बढ़ावा नहीं मिलेगा। लोगों को महिला शिक्षा हेतु जागरूकता नहीं होने के कारण उन्हें जागरूकता प्राप्त नहीं होगी, बढ़ावा नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में अक्सर यह होता है कि महिलाएं शिक्षा से वंचित रह जाती है और महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर भी प्राप्त नहीं हो पाता है। और ऐसी विकट स्थिति में अक्सर होता ये है कि महिलाएं शिक्षा से वंचित रह जाती है और सबसे पहले अपने घर से जागरूकता लानी होगी, फिर धीरे धीरे समाज में, और फिर समाज के पढ़े लिखे लोगों को ये सोचना होगा कि हमें किस प्रकार ऐसे प्रयास करने होंगे जिससे महिला में शिक्षा हेतु जागरूकता लाई जाए। बिना जागरूकता, बिना प्रयास के अपन कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। दूसरी बात है राजनीतिक कारक। कुछ राजनीतिक कारक भी ऐसे होते हैं जो महिला शिक्षा के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। देखिए, राजनीतिक गतिविधियां भी कई बार सक्रिय भूमिका में रहती है और वो भी अक्सर ये चाहते हैं कि महिलाएं कभी पढ़ लिख करके राजनीति में अपनी किस्मत ना आजमाए। पुरुष ये चाहते हैं कि महिलाएं अच्छे पदों पर आसीन न हो। अगर महिलाएं उच्च पदों पर आसीन होगी तो पुरुषों को अवसर नहीं मिलेगा। इस हेतु उन्हें भी ये प्रयास रहता है कि हमें महिलाओं को आगे नहीं आने देना है। राजनीति में अगर महिलाएं हस्तक्षेप करेगी तो पुरुषों का राजनीति में महत्व समाप्त हो जाएगा। इस हेतु अपन कह सकते हैं कि महिला शिक्षा के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण राजनीतिक हस्तक्षेप भी है। जब तक राजनीति में हस्तक्षेप होता रहेगा तब तक महिला शिक्षा का विकास नहीं होगा, न ही महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर पाएगी, न ही पुरुषों के बराबर उन्हें अधिकार प्राप्त होंगे और न ही सामाजिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्य करने में महिलाओं को जागरूकता होगी। क्योंकि जब तक महिला स्वयं पढ़ लिख करके इनके बारे में जानने की जिज्ञासा नहीं रखेगी तब तक अपन उसकी कोरी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए महिलाओं को पहले जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। जागरूक महिला ही देश की शिक्षित महिला होती है। दूसरी बात है प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कमी। आज के समय में बड़े बड़े नेता लोग, प्रशासनिक अधिकारी गण भी ये नहीं चाहते हैं कि महिलाएं पढ़े, उनके विकास के लिए ऐसे कार्य किए जाए, क्योंकि वे हमेशा यही चाहते हैं कि महिलाएं कम पढ़े। प्रशासनिक क्षेत्र में अगर महिलाओं का आना प्रारंभ हो गया तो हस्तक्षेप शुरू हो जाएगा। इसलिए प्रशासनिक स्तर पर भी कई लोग महिलाओं को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। जब तक प्रशासनिक स्तर पर महिलाओं में जागरूकता लाने का प्रयास नहीं किया जाएगा विद्यार्थियों, तब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होगी। और महिलाएं जब तक प्रशासनिक स्तर पर उनका सहयोग प्राप्त नहीं होगा तब तक महिलाओं की इच्छा शक्ति और अवसर उन्हें समान रूप से प्राप्त नहीं होगा। कुछ प्रशासनिक कंटक भी ऐसे होते हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ने से हमेशा रोकते रहते हैं। हमें इस बात का ध्यान देना है कि प्रशासनिक क्षेत्र में भी महिलाओं को अपनी किस्मत आजमाने का अवसर देना चाहिए। इस कारण से जब तक महिलाएं प्रशासनिक कार्य में अपना सहयोग नहीं करेगी तब तक अक्सर शिक्षा के पिछड़ेपन को अपन समाप्त नहीं कर सकते हैं। अगली बात, बालिका असुरक्षा वातावरण। देखिए, आज के समय में
देश के विभिन्न इलाकों में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, स्वयं को असुरक्षित महसूस करती है। उसके पीछे कई कारण होते हैं। बालिका असुरक्षा का प्रमुख कारण ये भी होता है कि जब तक समाज अर्थात प्रशासन उसके प्रति जागरूक नहीं होगा तब तक महिलाओं को सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकते। अक्सर महिलाएं पढ़ने लिखने के कारण कई बार घर से दूर जाती है और वहां उसे अकेला भी रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कई बार उन्हें उस स्थान पर पुरुषों के माध्यम से प्रताड़ित तथा उनका शोषण किया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक माता पिता बालिकाओं को पढ़ाना सही नहीं मानते हैं। वो ये सोचते हैं कि घर से बाहर भेजने के बाद बालिकाओं को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए इन समस्याओं से निजात पाने के लिए हमेशा बालिका असुरक्षा का वातावरण रहता है, जिससे महिला पिछड़ापन का हमारे देश में एक प्रमुख कारण है। जब तक बालिकाओं की शिक्षा हेतु अपन प्रोत्साहित नहीं करेंगे, उनके लिए सहयोग नहीं करेंगे, तब तक हम शिक्षा के लिए विशेष पिछड़ेपन को दूर नहीं कर सकते। अब देखिए विद्यार्थियों, महिला शिक्षा और पिछड़ेपन के कारण को लेकर के आज हमने पढ़ा है, उसमें कौन कौन से कारण जिम्मेदार होते हैं उनके बारे में एक बार पुनः आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला कारण है अशिक्षा, जो प्रमुख रूप से महिला शिक्षा के लिए बहुत ही घातक है, क्योंकि जब तक माता पिता अनपढ़ रहेंगे, अशिक्षित रहेंगे, तब तक बालिकाओं को नहीं पढ़ा पाएंगे। दूसरी बात है देश में जनसंख्या की अधिकता। कई इलाकों के में देश में जनसंख्या की अधिकता होने के कारण शिक्षा के समान अवसर सभी को नहीं प्राप्त होते, इसलिए बालिकाओं को शिक्षा समान रूप से नहीं मिलती है। तीसरी बात मैंने बताई, पर्दा प्रथा और बाल विवाह कुरीतियां। कई इस प्रकार की कुरीतियां है जिस कारण से महिलाएं शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाती है, पर्दे में रहकर जीवन व्यतीत करती या छोटी उम्र में उनकी शादी हो जाती है। चौथा है लोगों में जागरूकता की कमी। महिलाओं के प्रति शिक्षा देने में उनके जागरूकता की कमी रहती है, जिस कारण से महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती। राजनीतिक कारक भी जिम्मेदार होते हैं कि राजनीति में पढ़ लिख करके महिला आगे न आए, और प्रशासनिक इच्छा शक्ति भी कमी होती है कि प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अगर महिलाओं का बोलबाला ज्यादा हो गया तो सिस्टम कुछ खराब हो जाएगा। ये भी एक प्रमुख कारण है। अगला कारण है बालिका असुरक्षा का वातावरण। कई बार देखा जाता है बालिकाओं को संपूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ सुरक्षित वातावरण नहीं मिल पाता है। इस कारण से माता पिता बालिकाओं को शिक्षा नहीं देना चाहते। आज अपन ने पढ़ा महिला शिक्षा पिछड़ेपन के कारण के संदर्भ में कौन कौन से कारण उत्तरदायी है और किन किन कारणों का क्या महत्व है। इसके अलावा आगे के जो टॉपिक है महिला रिलेटेड यूनिट से, उसके बारे में आपको अध्ययन कराया जाएगा। आज तक के लिए बस इतना। नमस्कार।